बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इसको वेरीफाई करना है। एसोसिएटिव लॉ में जो है वो 3 सेट्स आते हैं। मैंने आपको एसोसिएटिव लॉ के बारे में बताया था कि ये जो लॉ है इसको आपने ज़बानी याद कर लेना है। बाज़ औक़ात हमारे पास ये 3 सेट दिए जाएंगे और हमें यह बोला जाएगा कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इसको वेरीफाई करें, या फिर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इसको वेरीफाई करें। लिहाजा ये जो लॉ है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। तो चलें, अगर एग्जामिनर ये आपको लॉ लिख देता है तो फिर तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये आपको फाइंड करना मुश्किल नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें एक्स सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, वाई सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं बी डी सी एफ, और जी सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं सी एफ जी एच। तो हम पार्ट ए में पहले इसको जो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इसको वेरीफाई करेंगे। इसके लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो इसी के हवाले से हमने क्या कर लेना है, पहले सेट एक्स लिखेंगे जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी यूनियन, फिर सेट वाई लिखेंगे बी डी सी एफ, अगेन यूनियन का साइन लगाएं, फिर सेट जी लिख देंगे सी एफ जी एच। अब चूँकि ब्रैकेट के अंदर जो है ये y और z आ रहा है, तो इसका मतलब है हमने जो y और z है इसको पहले सॉल्व कर लेना है, और x जो सेट है ये ब्रैकेट से बाहर है तो इसको हमने एज इट इज़ नीचे ले जाना है ए बी सी डी यूनियन। अब पहले हम y और z जो है इनका यूनियन फाइंड कर लेंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम जो है वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो राइट डाउन कर लेते हैं तरतीब के साथ। पहले सी बी आएगा, फिर सी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। हमने तमाम एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब हम इन दोनों का अगेन यूनियन फाइंड करेंगे। उसी तरह से एलिमेंट सारे लिख लेंगे जितने भी हैं तरतीब के साथ ए बी सी डी एफ जी एच। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसको हमने 1 का नाम दे लेना है। अब हम राइट हैंड साइड जो है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इसको सॉल्व करेंगे। इधर आप राइट हैंड साइड जो है ये लिखेंगे और लिखेंगे साथ एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। पहले आप क्या करेंगे जी, पहले आप इसी सीक्वेंस के साथ आपने लिखना है जिस सीक्वेंस के साथ जो है वो आपको लॉग गिवन है। पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, सेट एक्स आ जाएगा ए बी सी डी, आगे यूनियन है तो साइन लगाएं यूनियन का, फिर वाई है तो आपने सेट वाई लिख देना है बी डी सी एफ, फिर यूनियन, और आगे जी है तो आप सेट जी लिख देंगे सी एफ जी एच। अब एक्स और वाई सेट जो है ये ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है तो आपने इधर एक्स के गिर्द ब्रैकेट लगा देनी है, और एक्स यूनियन वाई जो है इस दफ़ा आप क्या करेंगे पहले फाइंड करेंगे। उसी तरह से काम वही आपने करना है कि सारे एलिमेंट लिख देंगे, क्योंकि हम यूनियन का ऑपरेशन लगाने लगे हैं तो यूनियन में हम तमाम एलिमेंट लिखते हैं। तो पहले एलिमेंट ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एफ आ जाएगा। दोनों सेट्स के हमने तमाम एलिमेंट लिख लिए हैं। आगे यूनियन सी एफ जी एच। अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन ये आ गया आपके पास, क्योंकि हमने एक्स यूनियन वाई का जो अगेन यूनियन किसके साथ लेना है, जी के साथ। ये एक्स यूनियन वाई है, इसके साथ भी यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, तमाम एलिमेंट्स तरतीब से लिखेंगे ए बी सी डी एफ जी एच। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब दोनों आंसर्स को आप कंपेयर करें, क्या ये दोनों बराबर हैं? जी हाँ जी, ये दोनों आंसर जो हैं ये बराबर हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने वेरीफाई कर लिया है। सो फ्रॉम
1 and 2 we have proved, हमने क्या प्रूव किया जी, x यूनियन y यूनियन z ये इक्वल होता है x यूनियन y यूनियन z। तो ये हमने एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन वेरीफाई कर लिया। अब पार्ट बी में हम चलते हैं। पार्ट बी में हमने क्या करना है, इसी लॉ को जो है प्रूफ करना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन जो है इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं अभी। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड लें जिसमें आपके पास आ रहा है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। इसी तरतीब से आप सेट x को लिख देंगे a b c d, आगे साइन लगाएंगे इंटरसेक्शन का, आगे सेट आप लिख देंगे y, सेट y आपके पास है b d c f, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और आगे लिख देंगे सेट z c f g h। अब ब्रैकेट्स के गिर्द यहाँ जी y और z आ रहा है तो हम y और z के साइडों पे ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब x साइड जो है ये ब्रैकेट से बाहर है तो आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर देंगे a b c d, इसके ऊपर हम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। जो ब्रैकेट के अंदर सेट आ रहे हैं पहले हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। पहले आप b इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन जो है z फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम जो है वो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं। अब b कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा दोनों तरफ, d भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, c कॉमन एलिमेंट है दोनों तरफ आ रहा है, f भी कॉमन एलिमेंट है दोनों तरफ आ रहा है, g भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा दोनों तरफ, h भी जो है ये भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो सी एफ जो है ये कॉमन एलिमेंट थे, तो यही y और z का इंटरसेक्शन आ गया। अब हमने y इंटरसेक्शन z का दोबारा से इंटरसेक्शन ले लेना है x के साथ। अब हम देखते हैं जी a दोनों में नहीं है, b भी दोनों नहीं है, c जो है ये दोनों में आ रहा है तो ये c आ गया, और आगे d भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z जो है हमारे पास आ गया c, इसको 1 का नाम दे लें। अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है आ रहा है जी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। इसी तरह जो है वो अरेंजमेंट तो हमने इस तरह से रखनी है। पहले साइड x लिखना है a b c d, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, फिर y साइड लिख देंगे b d c f, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाया और सेट g लिख दिया। सेट g हमारे पास है c f g h। अब x और y के गिर्द जो है वो ब्रैकेट लगी हुई है, तो आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब आप x इंटरसेक्शन y जो है ये पहले फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। तो x और y में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, a जो है कॉमन एलिमेंट नहीं है, b कॉमन एलिमेंट है दोनों तरफ आ रहा है, c कॉमन एलिमेंट है ये भी दोनों तरफ आ रहा है, और d जो है ये भी कॉमन एलिमेंट है ये भी दोनों तरफ आ रहा है। तो b c d जो है ये कॉमन एलिमेंट हो गए हैं। x इंटरसेक्शन y हमारे पास आ गया b c d। अब z जो है ये ब्रैकेट से बाहर था, चूँकि इसको हम एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर देंगे c f g h। अब हमने इन दो सेट्स का जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आप देखें इन दो सेट्स के अंदर जो है वो कौन कौन से एलिमेंट जो है कॉमन है। यहाँ पे हमें b कॉमन नहीं है, c कॉमन है दोनों तरफ आ रहा है, d कॉमन नहीं है दोनों तरफ नहीं आ रहा, इस तरह j भी कॉमन एलिमेंट नहीं है और h भी नहीं है। तो सिर्फ c कॉमन एलिमेंट है जो दोनों सेट्स के अंदर आ रहा है। तो ये हमारा आ गया कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन की राइट हैंड साइड हो गई है। यहाँ से हम आंसर्स को कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है ये भी सी आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर ये भी सी आ गया। हम दोनों आंसर से ये बात जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 we have proved
क्या हमने प्रूव किया जी? हमने प्रूव कर दिया कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z जो है ये इक्वल होता है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। इसको लिखने का तरीका भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। 3 सेट्स हैं तो क्या करेंगे, एक सेट जो है ये ब्रैकेट से बाहर रहेगा और 2 सेट ब्रैकेट के अंदर, और राइट हैंड साइड पर क्या होगा, पहले वाला जो है ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और लास्ट वाला जो है ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। तो इसको याद रखने का तरीका यही है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इसके जो सेट्स हैं, एक्स सेट जो है वो आपके पास आ रहा है 1 2 3 अप टू 10 तक। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। आगे सेट वाई जो है ये आपके पास सेट है 2 4 6 7 एंड 8, ये इसके एलिमेंट हैं। और सेट जो जी है इसमें आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं 5 6 7 एंड 8। तो ये 3 सेट है हमारे पास। इन 3 सेट्स के ऊपर हमने दोबारा से वही ऑपरेशन लगाना है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो पहले हम उसी तरह से पार्ट ए जो है इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने वेरीफाई करना है कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जी जो है ये इक्वल है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। पहले सेट एक्स लिख देंगे। सेट एक्स के एलिमेंट हैं 1 2 3 अप टू 10 तक जा रहा है जी। ये यूनियन सेट वाई लिख देंगे आगे। सेट वाई जो है ये 2 4 6 7 8। फिर यूनियन, सॉरी जी इधर यूनियन आना था, यूनियन आगे सेट हमारे पास आ गया 5। सेट जी जो है ये 5 6 7 एंड 8, ये इसके एलिमेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या करना जी, वाई यूनियन जी जो है इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। एक्स के ऊपर जो है हमने यूनियन वाला ऑपरेशन नहीं लगाना, ये ब्रैकेट से बाहर था, इसको एज इट इज़ हमने नीचे शिफ्ट कर देना। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले हम जो है वो वाई और वाई यूनियन जी फाइंड करेंगे। वाई यूनियन जी है तो इस यूनियन में हम क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स यहाँ लिख लेते हैं तरतीब के साथ। तो पहले 2 आ जाएगा, आप देख लें 2 के बाद जो बड़ा एलिमेंट है 4 है, उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट जो हमने लिख लिए हैं इनकी अरेंजमेंट के हवाले से तरतीब के साथ। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने वाई यूनियन जी जो है इसका आंसर जो है ये इसका यूनियन जो है हमने एक्स के साथ फाइंड कर लेना है। अब हम इन 2 सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। इसमें क्या करेंगे जी, इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है 1 है वो लिख दिया, फिर 2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे। ये डॉट डॉट का मतलब आपको पता है कि 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 ये 10 तक जा रहा है। तो इसमें 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी, 9 भी, 10। तो और कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है, इतने ही एलिमेंट थे। तो ये हमने इसका आंसर जो हमारे पास आ गया है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी का आंसर हमारे पास आ गया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये जा रहा है। अब हम राइट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो सबसे पहले हमने जो है वो सेट लिख लेते हैं इसी अरेंजमेंट से। पहले सेट एक्स लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर सेट वाई लिखेंगे, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर सेट जी लिख देंगे। सेट एक्स है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10 तक जा रहा है। यूनियन सेट वाई लिख दिया। सेट वाई हमारे पास है 2 4 6 7 8। फिर यूनियन का साइन लगाएंगे और सेट जी लिख देंगे 5 6 7 एंड 8। अब जी करना क्या हमने, अब हम एक्स यूनियन वाई जो है ये पहले फाइंड करेंगे। एक्स यूनियन वाई जो है ये हमने पहले फाइंड करना है, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा लिया करें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमने एक्स यूनियन वाई जो है ये पहले फाइंड करना है। तो ये गलती नहीं निकालेगा आपकी। 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट लिख देंगे क्योंकि इसमें 10 तक आ रहे हैं, तो ये भी इसके अंदर आ जाते हैं तो हमारे पास 10 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 5 6 7 8 9 एंड 10।
अब हमारे पास ये आ गया जी एक्स यूनियन वाई। यूनियन जो जी था उसके ऊपर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इसको एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर देंगे 5 6 7 8। अब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो इन दोनों के तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे हम तरतीब के साथ, क्योंकि यूनियन में हमारा यही काम होता है कि हम जो है वो जितने भी हमारे पास सेट हों उनके तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं तरतीब के साथ। तो ये हमने तमाम एलिमेंट लिख दिए, क्योंकि ये एलिमेंट जो है ऑलरेडी इसके अंदर आ रहे थे, तो हमने तमाम के तमाम एलिमेंट लिखे हैं। अब हम देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट हमारा मिस नहीं हुआ, सारे एलिमेंट आ गए हैं। तो यूनियन में हम यही काम करते हैं। अब हमारे पास ये आंसर नंबर 2 है। अब लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है उसको देखें और राइट हैंड साइड के आंसर को देखें, दोनों को कंपेयर करें, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हम जो है वो रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। सो फ्राम 1 and 2 we have proved, हमने प्रूव कर दिया है। क्या प्रूव किया जी? हमने प्रूव कर दिया है x यूनियन y यूनियन z इक्वल है x यूनियन y यूनियन z के। अब हम इसी का पार्ट बी जो है ये सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में हमने इसी लॉ को वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो हमारे पास जो है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू जो इंटरसेक्शन है उसको हम लिख देते हैं x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ये एसोसिएटिव लॉ हमारे पास आ गया विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है ये आ रहा है जी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले हम इसी तरतीब से जो है सेट लिख लेते हैं। सेट x लिखेंगे पहले, उसके एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 10 तक जा रहे हैं। इंटरसेक्शन सेट y लिख देंगे जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 7 8। इंटरसेक्शन सेट z लिख देंगे जिसके एलिमेंट हैं 5 6 7 8। अब हमने क्या फाइंड करना है जी? सबसे पहले हम y इंटरसेक्शन z फाइंड करेंगे। सेट x को एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर दें 1 2 3 अप टू 10 तक। इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, इनमें देख लें जी कौन कौन से एलिमेंट जो कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट ढूंढने होते हैं और वही लिखने होते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन एलिमेंट नहीं है, 4 नहीं है, 6 दोनों तरफ आ रहा है, ये कॉमन एलिमेंट है, 7 भी कॉमन एलिमेंट है और 8 भी कॉमन एलिमेंट है। अब हमने क्या करना है जी? अब हमने जो हमने y इंटरसेक्शन z फाइंड किया है इसका दोबारा से इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे सेट x के साथ। अब इधर इन दोनों सेट्स में देख लें कौन से एलिमेंट कॉमन है। इसमें 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 इधर भी है और इधर भी है, लिख दिया। 7 इधर भी है, इधर भी है, लिख दिया। 8 इधर भी है और इधर भी है, लिख दिया। 9 कॉमन एलिमेंट नहीं है, 10 भी नहीं है। तो ये हमारे पास राइट जो है वो पार्ट बी के लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लें, लिख लें जी, आंसर नंबर 1 है। अब हम इसी का राइट हैंड साइड जो है इसको फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है ये जो लॉ है इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। x इंटरसेक्शन y जो है अब ये ब्रैकेट के अंदर आएगा और इंटरसेक्शन z जो है ये ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। इस तरह से हम जो है लॉ जो लिखते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन की राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख लें x बाहर था, बाकी जो पोर्शन था वो अंदर था, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? x अंदर आ जाएगा और z बाहर चला जाएगा। ये लॉ जो है मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको आना चाहिए, ज़बान भी आना चाहिए, लिखना पेपर में ये आ सकता है। अब जो है जी हम इसी तरतीब से क्या कर देते हैं जी, सेट्स लिख लेते हैं। पहले सेट x लिखेंगे, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 अप टू 10 तक। इंटरसेक्शन सेट y लिख दिया आगे जिसके एलिमेंट है 2 4 6 7 8। इंटरसेक्शन सेट z लिख देंगे जिसके एलिमेंट हैं 5 6 7 8। अब हमने x इंटरसेक्शन y जो है ये पहले फाइंड आउट करना है। इसके एलिमेंट देख लें जी, कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं। 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 3 नहीं है, 4 कॉमन है, दोनों तरफ आ रहा है। उसके बाद 5 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है, दोनों तरफ आ रहा है,
7 भी कॉमन है, दोनों तरफ आ रहा है। 8 भी कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है। 9 कॉमन एलिमेंट नहीं है, 10 भी नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया x इंटरसेक्शन y। अब इसी का हमने इंटरसेक्शन ले लेना है z के साथ, जिसके एलिमेंट हैं 5, 6, 7 एंड 8। अब हमने देखना है इन दो सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। तो इन दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट यहाँ पे आप देख लें जी, 2 कॉमन एलिमेंट नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 कॉमन एलिमेंट है, दोनों तरफ आ रहा है। 7 भी कॉमन एलिमेंट है, दोनों तरफ आ रहा है। 8 भी कॉमन एलिमेंट है, दोनों तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा जो है वो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन ये कंप्लीट हो गया है, जिसका आंसर हमारे पास आ गया 6, 7, 8। तो ये हो गया राइट हैंड साइड का आंसर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को देखते हैं और राइट हैंड साइड के आंसर को देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से हम जो रिजल्ट है वो कंक्लूड कर सकते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव प्रूव्ड। हमने क्या प्रूव किया जी? हमने प्रूव कर दिया है कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z जो है ये इक्वल है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो यहाँ पे जो है ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके पार्ट जो है वो 3 and 4 जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 जो है ये भी एज इट इज़ अपने करना है। फिर भी किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो आप चाहे वो रब्ता कर सकते हैं, या अपने पार्ट 3 and 4 जो है ये डू योर सेल्फ आपने खुद करने हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।